जंगल में रहते तो लाखों जानवर हैं, पर साला जिसका नाम आते ही सब थर थर कांपने लगे वो राजा तो बस एक ही है। इस नए साल में खुद को भीड़ से अलग करना चाहते हो कि हर मुसीबतें तुम्हारे मेंटल एटीट्यूड से डरे। तो पहले ये जानो कि जंगल का राजा बनते कैसे। लाखों जानवर उसी जंगल में जन्म लेते हैं, पर हर बार शेर ही राजा क्यों? क्योंकि शेर की मेंटालिटी में होते ये 5 एटीट्यूड जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं। शेर की ये 5 मेंटल एटीट्यूड इस नए साल के लिए अगर तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया तो साला जिंदगी भर शेर की तरह जियोगे और जीतने के लिए बस तुम्हारा नाम ही काफी होगा। जंगल के शेर का 5वां एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्त, पूरे जंगल में लाखों जानवर रहते हैं, पर राजा सिर्फ शेर क्यों? शेर ना तो जंगल का सबसे लंबा जानवर होता है, ना सबसे भारी, ना ताकतवर, और ना ही जंगल का सबसे बुद्धिमान, और ना तो जंगल में चुनाव होते हैं। दोस्त, इन सब के बावजूद कि सामने वाला जानवर किस चीज में ताकतवर है, शेर राजा इसलिए है क्योंकि वो मानता है वो राजा है। वो मानता है कि उसके पास जो है उतना ही जीतने के लिए काफी है। दोस्त, अपनी काबिलियत पे कभी डाउट मत करना। तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं। बस देर है तो अपने सेल्फ डाउट को हटा के खुद पे विश्वास करने की। दोस्त, जब शेर के सामने हाथी आ जाता है जो कि उससे 10 गुना बड़ा है, तब शेर ये नहीं सोचता कि मैं उससे कैसे लड़ूंगा, ये मुझसे बहुत बड़ा है, पर शेर सिर्फ एक चीज सोचता है, वो है खाना। वहीं हाथी सोचता है भागो। यही डिफरेंस है मेंटल एटीट्यूड का जो आज तुम्हारी बदलेगी। जंगल के शेर का 4था एटीट्यूड, ग्रुप यानी संगति। दोस्तों, शेर या तो अकेले रहता है या अपने झुंड में रहता है। वो कभी गीदड़ या बकरी के साथ नहीं रहता। अगर शेर भी गीदड़ के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि भी गीदड़ जैसी हो जाएगी। यही बात हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। गाली गलौज और दूसरे लोगों की बुराई के अलावा वो कोई भी प्रोडक्टिव बात नहीं करते। ऐसे नेगेटिव लोगों की संगति आज ही छोड़ दो, क्योंकि ये नेगेटिव संगति कोयले की तरह होती है जो गर्म होने पे तुम्हारा हाथ जला देगा या ठंडा होने पे तुम्हारा हाथ काला कर देगा। जंगल के शेर का 3रा एटीट्यूड, फोकस्ड प्लान एंड पेशेंस। दोस्त, शेर जब भी शिकार पे निकलता है तो उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे होता है, अपने शिकार पे होता है। वो जोश में आके शोर करके कभी भी शिकार नहीं करता। वो पहले दबे पांव बैठ के इंतजार करता है, प्लान बनाता है और सही समय आने पे झपट्टा मारता है। इसके बावजूद 10 में से 2 से 3 बार ही शिकार कर पाता है, पर वो हार नहीं मानता। पेशेंस के साथ दोबारा ट्राई करता है। शेर की तरह बनना है तो अपने हर लक्ष्य का 100% फोकस के साथ पूरा प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए, और लगातार ट्राई करने का परसिवरेंस और पेशेंस तुम्हारे मेंटल एटीट्यूड में होना चाहिए। जंगल के राजा का 2रा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर। दोस्त, जंगल की हालत कैसी भी हो, शेर कभी घास नहीं खाता। वो हर रोज शिकार के लिए निकलता है और शिकार करके ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि उसे शिकार क्यों करना है। दोस्त, जिंदगी में क्या और कैसे करने से पहले आता है कि वो काम तुम्हें क्यों करना है। शेर हर शिकार खुद को और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए करता है। ये है शेर का बर्निंग डिजायर। शेर के एटीट्यूड से जीना चाहते हो तो वो आग, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को लेके, कि साला दुनिया इधर से उधर हो जाए, शिकार करके ही आना है। दोस्त, शेर रोज अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ दौड़ता है, तब जाके शिकार मिलता है। ये एटीट्यूड चाहिए कि मुझे हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अपनी एनर्जी का 100% लगाए बिना ना शेर भूखा सोता है और ना मैं सोऊंगा। जंगल के राजा का पहला एटीट्यूड, फियरलेसनेस। दोस्त, जब चारों तरफ से लोमड़ी शेर को अकेले घेर लेती है, फिर भी शेर अकेले सबका सामना करता है। दोस्त, ये शेर का फियरलेस एटीट्यूड ही है कि घिरे होने के बावजूद, अकेले होने के बावजूद सबकी फाड़ के रखता है, क्योंकि उसको पता है इन सब मुसीबतों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और चारों तरफ प्रॉब्लम्स में घिरे होने के बावजूद वो शिकार करने की सोचता है। इसे कहते हैं प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का एटीट्यूड। दोस्त, लाइफ में जब भी तुम्हें प्रॉब्लम्स घेर ले, तुम्हारा फियरलेस एटीट्यूड, तुम उस समय क्या सोचते हो, ये डिसाइड करता है कि तुम राजा बनोगे या नहीं। दूसरी, बस जंगल का नियम नहीं है, पूरी दुनिया इसी उसूल पे चल रही है, या तो शिकार बन जाओ या शिकार कर लो। जो लक्ष्य तुमने अपने जीवन में एक बार ठान लिया तो उस लक्ष्य को तुमसे डरना चाहिए। आने वाले साल में ये 5 एटीट्यूड अपने साथ लेके जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रुप, फोकस्ड प्लान एंड पेशेंस, बर्निंग डिजायर एंड फियरलेसनेस। तो चलो इस साल के हर मौके को झपट ले। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। दिस इज आशीष, बाय बाय।